नमस्कार, मैं हूं मौसम। कैवी स्टूडियो में आपका स्वागत है। आज मैं बेगूसराय ज़िले के ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रही हूं जो हिंदी रंगमंच और नाटक के अभिनेता हैं और जदयू कला सांस्कृतिक के अध्यक्ष भी हैं। आइए मिलते हैं अरविंद पासवान जी से। कैवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। सर, आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अरविंद पासवान है। मैं फिल्म जगत से जुड़ा हूँ, खास करके लेखन और निर्देशन से। जी सर, रंगमंच नाटक अभिनय के बारे में बताएं। देखिए, रंगमंच नाटक एक ही बात हुआ, और रंगमंच और सिनेमा दोनों दो विधा है। अगर रंगमंच को देखा जाए जी। तो उसमें साक्षात सूर्य को देखा जाता है, और वही सिनेमा वाले देखेंगे तो डुप्लीकेट सूरज को देखते हैं। जी बिल्कुल। वो नाटक वाले बोलेंगे यह उगता हुआ सूर्य, और सिनेमा वाले बोलेंगे ये उगता हुआ सूरज। यही दोनों में अंतर ही है। जी, लेखन निर्देशन सिनेमा जगत के बारे में कुछ बताएं सर। सिनेमा जगत वो तो चकाचौंध की दुनिया है, लेकिन मैं एक थोड़ा इसमें सर डिटेल में बताएं। डिटेल्स में बता रहा हूँ। सिनेमा के ओर मेरा रुझान जो है सो बचपन से ही था। और मेरे पिताजी बिहार सरकार के एक छोटे से चौकीदार, गांव के लोग उसे चौकीदार बोलते हैं, उस रैंक पे थे। लोग सब मजाक उड़ाता था कि मतलब ये सिनेमा में कैसे जाएगा। जैसे 1990 से पहले मोबाइल फ़ोन का होना लोगों को मजाक लगता था, उसी तरह सिनेमा की बातें अगर लोगों के बीच करते थे तो मजाक होता था। लेकिन जब हमने प्रयास किया, हमारे घर पे कलाकार लोगों का आना जाना शुरू हुआ। अली खान साहब आए थे, राहुल राय साहब भी आए थे, संजोग बस आ गए थे, उन लोगों के पास समय था, तो लोगों को लगा कि नहीं ये ठीक बोलता है। इसी बीच सर ने शुरू कर दिया, क्या कहते हैं, जटिल सिनेमा का शूटिंग। तो लोगों में एक जिज्ञासा, एक आशा की किरण जगी कि नहीं भाई फिल्म बेगूसराय में बन रही है। फिर लोग से बोला बन तो रही है, रिलीज होगी या नहीं होगी। इसी बीच सर से प्रभावित होकर, प्रेरित होकर अनिल पतंग सर से दिनकर भारद्वाज जी बोले कि हम भी एक फिल्म का निर्माण करना चाहते हैं। तो अमिया जी बोले कि एक स्टोरी है जिसके बारे में अरविंद जी अच्छा से बताएंगे, वो है रेशमा चौहरमल की कहानी। उस पर हम लोग अगर काम करें तो एक नया गेटअप, एक स्टैंड तैयार होगा। तो हमने चौहर की कहानी पूरी सुनाई इस पे, उसका रूपांतरण पटकथा रूपक सरर जी लिखे, फिल्म बनी भी, फिल्म बेगूसराय के अलका सिनेमा घर में लगी भी, और लगभग 4 सप्ताह तक चला था यह फिल्म, और अच्छा प्रदर्शन रहा। काफ़ी लोगों ने सराहा। हाँ, सराहा भी अच्छा। तो इसमें मेरा वो ओपनर आर्टिस्ट का किरदार है। सिनेमा शुरू होता है, मेरा मर्डर होता है, वहीं से चौहर की कहानी शुरू होती है। जी सर, आज की राजनीतिक हालात बताएं। राजनीतिक हालात तो थोड़ा लोचा है, लेकिन मैं भी कला संस्कृति जदयू प्रकोष्ठ बेगूसराय का जिला अध्यक्ष हूँ। तो सरकार तो कलाकार के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। अब वहाँ बैठे पदाधिकारी लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं, ऑफिस में वर्कर लोग क्या करते हैं नहीं करते हैं। सरकार तो नाटक करने वाले रंगकर्मी को, रंग संस्था को अनुदान राशि दे रही है, अनुदान दे रही है, और ये लोग भी अनुदान की राशि से अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, ये लोग भी शो कर रहे हैं। तो सरकार तो हर संभव मदद को तैयार है, लेकिन अब क्या कैसे हो रहा है ये हम नहीं जानते हैं। सरकार दे रही है प्रोत्साहन राशि, लेकिन जो नीचे के जो पदाधिकारी हैं उनकी सपोर्ट नहीं मिल रही है। ये हो सकता है। तो कहीं ना कहीं त्रुटि है। जो गवर्नमेंट की सपोर्टिंग आप लोगों तक नहीं मिल पाती है। जैसे कलाकार को मिला, संस्था के पास बहुत सारे कलाकार होते हैं, तो जिस संस्था को अनुदान की राशि मिलती है, अब उनका डायरेक्टर हो या जो हो, वो सभी कलाकारों को देते हैं या नहीं देते हैं ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हर एक संस्था को अनुदान की राशि मिलती है जो काम करती है जी। और जो काम नहीं करती है वो तो डेड है, उसको क्या मिलेगा। सर, आप अपनी लाइफ की स्ट्रगल कुछ बताएं, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं। मैं एक गरीब फैमिली से निकला हूँ और मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। आज मैं
लिख भी लेता हूँ, निर्देशन भी कर लेता हूँ। मेरी जीवन की सबसे अब तक की अच्छी स्टोरी दिया जले मजार पे, जो सांप्रदायिक सद्भावना को समर्पित है, हिंदू मुस्लिम एकता की प्रतीक है। आज भी यूट्यूब पे है, फिल्मी गांव चैनल पे है, ऑडियो जैक्सन पे है और एक कोई सा चैनल पे है जी। जो बहुत सुंदर फिल्म है। बहुत लोगों ने सराहा कि ऐसी स्टोरी पे आपको बड़ी फिल्म बनानी चाहिए थी, यह छोटी फिल्म आपने क्यों बनाया। हमने बोला देखिए, बेगूसराय में फिल्मों के लिए संसाधन का अभाव है। हम लोग संसाधन के अभाव में रह कर के सिनेमा का निर्माण करते हैं। और उस फिल्म को देखा, बहुत सारे मेकर से जान पहचान है, जैसे बरदराज स्वामी हुए, उनकी निर्देशन में मैंने एक फिल्म में काम किया हूँ, गुलमोहर। और उन्होंने मांझी द माउंटेन मैन का पूरा कथा पटकथा दोनों तैयार किए हैं। और उनके असिस्टेंट्स डायरेक्टर भी हो रहे हैं, हालांकि केतन मेहता साहब उनका डायरेक्टर हैं। तो वह फिल्म सुपर डुपर हिट रही। तो उनसे भी बातचीत हुई, वो बोले अरविंद तुमने तो बहुत अच्छा मतलब ये स्टोरी लिख डाला, तो फिर शॉर्ट फिल्म क्यों बनाया, एक बार हमसे राय लेता तो हम लोग इस पर विचार करते। हम बोले ऐसी स्टोरी फिर कभी लिख लूँगा, लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसी स्टोरी अब नहीं लिख पाऊँगा। एक अच्छी लव स्टोरी थी और हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक सद्भावना को समर्पित है। एक मुस्लिम लड़का जी। हिंदू परिवार के घर में आके रहता है और उस घर का गार्जियन है, उसका बड़ा भाई है, सभी छोटे छोटे बच्चे हैं। और किसी कारणवश वो जो सेठ साहब होते हैं वो चले जाते हैं कहीं, और उधर ही प्लेन दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है। और उस घर को चलाना पड़ता है उसी मुस्लिम लड़का का, जिसका नाम कैरेक्टर नाम है अब्दुल। तो लोगों में लगता है कि ये कैसे है, लेकिन जब पूरा फिल्म देखता है तो समझ में आता है कि नहीं, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, सिर्फ मानव 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 इंसान के रूप में स्थापित है। सर आप कैरियर की स्टार्टिंग कहाँ से किए? करियर की स्टार्टिंग तो बचपन से ही हमने नाटक, गांव घर में वो भागलपुरी नाटक होता है। मैं बेगूसराय रंगमंच से दूर रहा, सहरसा रहा, गोपालगंज रहा, लेकिन बेगूसराय में मुझे मौका नहीं मिला या मैं यहाँ समय नहीं दे पाया। तो पहली नाटक हमने किया था सवा सेर गेहूँ, उसके बाद मैला आंचल, इसी तरह से लगभग 56 भागलपुरी मंच पे हमने नाटक किया जी। और स्ट्रीट प्ले लगभग 400 विषयों पर हमने किया। एड्स, बाल विवाह, बहुत सारी विषय जो है, जो समस्याएं थी निरक्षरता का, इस सब पर हमने लगभग 200-400 लोगों को जो है सो इसमें पर डे सहयोग भी हम करते थे कि इस तरह का काम कीजिए, हमारे समाज में लोग जागृत होंगे, जिसे लोग नुक्कड़ नाटक कहते हैं। जी, उसी तरह से। सर नए गायक गायकों के लिए फुहर गीतों का प्रचलन, इसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, नए गीत जो है, फुहर गीतों का जहाँ तक सवाल है, तो ये अपनी अपनी भाषाएं होती है। जैसे भोजपुरी भाषा है, जब तक जो उसका शब्द है, शब्द में जो बोला गया है वो भोजपुरी वालों के लिए अश्लील नहीं है, लेकिन हम लोग दुभाषिया समझ करके उसको, हर शब्द का जैसे पानी, जल, नीर है, उसी तरह हर शब्द का डबल मीनिंग निकाल करके लोग उसको अश्लील बना देते हैं, जबकि अश्लील है ही नहीं, कहीं से अश्लीलता नहीं है। अब जैसे पहले भी गाना था चोली के पीछे क्या है जी, तो कितना आसानी से बताई है गायिका ने, फिर अगले ही अंतरा में, चोली के पीछे दिल है मेरा, कपड़ा है, कपड़ा का नाम चोली है, चोली के पीछे दिल है। तो उसी तरह समझने का फेरा है जी। कहीं अश्लीलता नहीं है। कितनी सारी भोजपुरी गाने हैं जिसको बहुत सारे समाज में देखा जाता है, बोला जाता है कि अच्छी नहीं है, मतलब तो उसके बारे में आप क्या राय है ना, जैसे राते दिया बुता के क्या क्या किया, तो उसमें क्या है, लोग उससे पूछ रहा है कि राते दिया बुता के अंधेरा में तुमने ऐसा कौन सा काम कर दिया, दिन के उजाले में नहीं हो सकता है। तो इसको लोग डबल मीनिंग करके उसको जो है सो अश्लील कर रहा है, और कुछ नहीं है, अश्लीलता कहीं नहीं है, अपना अपना समझ है। अच्छी और बुरी फिल्में पहले भी बनती थी, आज भी बन रही है। तो सिनेमा में अधिकतर तो दिखाया जाता है अच्छाई और बुराई दोनों, लेकिन बुराई की हार होती है, अच्छाई की जीत होती है। सर आपने अपने करियर में अभी तक कितने फिल्म किए हैं? कि फीचर फिल्म मैं अपने करियर में 3 किया हूँ जी, और 3 ही किया हूँ, चौहर,
जट जटिन में भी थोड़ा सा रोल है, लव यू दुल्हन, सैया ई रिक्शा वाला भोजपुरी में किया हूँ। और हिंदी फिल्म चौहड़ हो गया और गुलमोहर वरदराज स्वामी जी के डायरेक्शन में है, वो पूर्ण रूप से तैयार है, अक्टूबर तक वो फिल्म आ जाएगी। सर, आप जब फिल्म इंडस्ट्री में आ रहे थे तो क्या आपकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रहा था या प्रॉब्लम, फैमिली सपोर्टिंग थी आप? हाँ हाँ हाँ, पिताजी बोले इसको जहाँ जाना है जाने दो, इसका अपना रास्ता आपके है। फैमिली मेंबर सपोर्ट हाँ, किए? सभी सपोर्ट में थे, आज भी सपोर्ट में है। सर, आपकी स्कूलिंग कहाँ से? मेरा स्कूलिंग जो है सो बचपन में गांव के ही विद्यालय में पढ़ा था, प्राथमिक विद्यालय, उसके बाद जेके हाई स्कूल से किया हूँ। उसके बाद मैट्रिक पास किया, और उस समय क्या होता था, मैट्रिक पास कर लेने के बाद लोगों को समझता था ये जो है सो पढ़ लिख लिया, अब इसको कुछ जिम्मेदारी दे दिया जाए। तो मेरे ऊपर जब जिम्मेदारी आई तो मैं कला संस्कृति को अपने और हाथों में लिया और इसी से कमाने का जरिया ढूंढने लगा। तो बीच बीच में स्टेज प्रोग्राम भी हम किया करते थे, उस समय उद्घोषक का काम करते थे, लॉन्चर का, तो उससे अच्छा पेमेंट उस समय मुझे 500 रुपया मिल जाता था एक नाइट का, जिस समय मजदूर लोग का मजदूरी 35 रुपया था, 22 रुपया था। जी सर, बेगूसराय के युवाओं के लिए आपकी क्या संदेश है? बेगूसराय के युवाओं के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस क्षेत्र में जाए वो आधा अधूरा ना छोड़े, एक सफल व्यक्ति के रूप में उभरे, चाहे किसी भी क्षेत्र में जाए, राजनीति में जाए, कला में जाए, सिनेमा में जाए, पॉलिटिक्स में, जो भी है, एक सफल व्यक्ति बन के उभरे, आधा अधूरा काम ना करे। जैसे बहुत सारे युवा हैं जिनको लगता है कि कोई अच्छे इंसान मिले जिनके थ्रू मैं आगे बढ़ूं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो इंटरेस्टेड है? ये तो जरूरी है, भगवान से मिलने के लिए पहले तो भक्त से मिलना पड़ेगा ना, तो ये तो सही है, अच्छा है, वो अच्छे लोगों के संपर्क में जाए तो खुद ब खुद आगे बढ़ेंगे। लेकिन अच्छे लोग अब मिलते कहाँ हैं, सबसे समस्या तो ये। किस तरीके से चुनाव करें, वो गलत जगह ना फंस जाए, एक अच्छे जगह एक अच्छे इंसान से उनकी मुलाकातें जो इस लाइन से जुड़े हैं। हाँ, ये तो अपनी अपनी समझदारी होती है। अब कोई कहे कि मैं सिनेमा बना रहा हूँ, तुम आओ, तुमको काम दे रहा हूँ, तो भाई आप सिनेमा बना रहे हो, कौन सी फिल्म बना रहे हो, क्या स्टोरी है आपकी, आपका बैनर क्या है जी, किस चीज़ पे बना रहे हो, वहीं पे वो अगर सच होगा तो पूरा चीज़ डिटेल से दे देगा, अगर यूं ही झूठ बोलेगा तो वहीं पे वो फंस जाएगा। बिल्कुल। तो युवा अब अपने तेज तरार हैं, फंसने और फंसाने वाली बात अब नहीं रही है। बिल्कुल। अब ये बेगूसराय नहीं है, यहाँ तो लगता है हमको लगभग 15 प्रोडक्शन हाउस खुल चुका है, दिनकर फिल्म सिटी, दिनकर फिल्म प्रोडक्शन, और भी बहुत सारे हैं, सर का प्रोडक्शन है, अनिल पतंग सर का है, विश्वनाथ पोदार जी का अपना होम प्रोडक्शन है, श्री राम जानकी फिल्म से है, रजनीकांत पाठक जी, विष्णु पाठक जी का जो कंप्लीट फिल्म प्रोडक्शन हाउस है, इनकी बहुत सारी फिल्में आ चुकी हैं। सर, आपने जब से करियर की स्टार्टिंग की और अब तक का जो दौर है, इसमें कितनी स्ट्रगल रही, कितनी परेशानियों को आपने तय करके यहाँ तक पहुँचे? देखिए, इसमें स्ट्रगल ही स्ट्रगल है, इसमें स्ट्रगल कभी खत्म नहीं होता है, और परेशानी की जहाँ तक बात है तो परेशानी ही है। जी, पहचान बनाने से पहले सर जो आपकी स्ट्रगल रही वो सर बताएं, क्योंकि बेगूसराय की युवाओं के लिए एक चप्पल हमने 6 साल तक पहना है जी, कला जगत से जुड़ने के लिए, क्योंकि कलाकार अर्थ से मजबूर होता है, इसके पास पैसा नहीं होता है, तो एक चप्पल आप समझ सकते हैं उतने दिनों तक हम पहने हैं, तो कलाकारों को स्ट्रगल के समय क्या स्थिति होती है। अब तो ये यूट्यूब का ज़माना आ गया है, वेब सीरीज़ है, बहुत सारी ऐसी हैं जो अब कमाई का जरिया बन गया। अच्छा, बहुत सारे ऐप है जिस पे आराम से लोड हो जाता है, स्टोरी आपका बना के दिए, वो लोड कर दिया, कुछ पैसे दे दिए आपको, तो अब कमाई का जरिया आसान हो गया है। उस समय कला से जुड़ने के लिए बड़ा मेहनत करना पड़ता था। एक इंसान को बहुत ज़्यादा जिसको कहते कि निचोड़ के एक अच्छा कलाकार बनाया जाता था, तो उस टाइम आपने वो स्ट्रगल करके आज यहाँ तक बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात, उस समय फिल्म से जुड़ा हुआ लोग बेगूसराय में बहुत कम मिलते थे, सुना करते थे कि यहाँ फलना बाबू है, ये है फिल्म से, तो अचानक से बेगूसराय में अमिया जी का पदार्पण जब हुआ तो बेगूसराय में एक सिनेमा क्रांति की शुरुआत हो गई जी। और लगे हाथों सर का प्रोडक्शन में सिनेमा बनना,
फिर दिनकर भारद्वाज जी का प्रोडक्शन हाउस में सिनेमा बनना, फिर दिनकर भारद्वाज जी लगे हाथों वेब सीरीज भी बना रहे हैं। लगभग साल में 55 एपिसोड वो बनाते हैं। तो कुछ ना कुछ काम यहाँ लगभग कलाकारों के लिए होते रहता है। उसके बाद मैं खुद का मैं लेखन निर्देशन करता हूँ और मैं खुद अपनी प्रोडक्शन फिल्मी गांव के अंतर्गत मैं भी कुछ फिल्में बनाता हूँ। तो सर बेगूसराय के अलावा और कितने मेंबर को आप जोड़े हैं इसमें? हम ये अभी जो फिल्म कर रहे थे मैथिली में, जी पुनर्जन्म वापसी एक इंसान की, इस फिल्म में हरियाणा रोहतक से कलाकार आई थी, कुछ दिल्ली से कलाकार आए थे, मध्य प्रदेश के सिंगरौली ज़िले से भी कुछ कलाकार आए थे जी। और बाकी आपके बिहार के कई ज़िलों के कलाकार थे, दरभंगा, पूर्णिया, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय। तो सर बेगूसराय के आप निवासी हैं और बेगूसराय के युवा आपसे जुड़ना चाहेंगे, उनके लिए क्या खास? हम काम देंगे, पहचान देंगे जी। पैसा नहीं देंगे, क्योंकि हम खुद अभी स्ट्रगल के दौर में हैं। जी। पैसा नहीं देंगे, काम देंगे, अच्छी भूमिका देंगे जिससे उनकी पहचान बनेगी, करियर की शुरुआत होगी, वो आगे बढ़ेंगे। जी। ये होगा। तो सर आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी कीमती टाइम दी, इसके लिए धन्यवाद आपका। आपको भी धन्यवाद। खास करके सर को ज़्यादा धन्यवाद दूंगा कि अपना कीमती वक्त मुझसे फ़ोन पे बिताए। सर को बहुत बहुत धन्यवाद, हृदय तल से धन्यवाद।